मैम, क्या ये टैरो कोई भी सीख सकता है? ये मेरे लिए भी बने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये कोई भी सीख सकता है। इसके लिए कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अगर मैं कहूँ कि कोई फाइनेंशियल डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट लेना चाह रहा है, जैसे कि कोई एंटरप्रेन्योर है, अपनी कंपनी के लिए बहुत बड़े डिसीजंस लेने के लिए रेडी है, तो क्या वो भी गाइडेंस ले सकता है टैरो की? बिल्कुल और उनको लेनी भी ज़रूर चाहिए। कई इन्वेस्टमेंट से पहले तो मैं बहुत लोगों को कहती हूँ, एक बारी आप गाइडेंस ज़रूर ले लिया करो कि आपको पता चले कि आप राइट पाथ पे हो कि नहीं हो, आप राइट जगह पे अपना ये पैसा। अब जैसे किसी ने मेरे से पूछा काम कैसा रहने वाला है या क्या है, और कुछ ऐसा आ गया कार्ड के नहीं, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ सिचुएशन को। देखा कि कितना प्यारा कार्ड्स आए हैं, एनर्जी से कैसे मैच करते हैं। जर्नल एनर्जी से भी मैच करके देखो, वो बंदा सोच रहा है ना कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो मैं कर चुका हूँ, क्या वो मेरे लिए। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गणेशास पॉडकास्ट, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग स्पिरिचुअल साइंसेस के सीक्रेट के बारे में। और आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, येट बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहेगा उन लोगों के लिए जो टैरो कार्ड्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी है और सीखने की कहीं ना कहीं इच्छा भी है। तो आज हम जानेंगे कि टैरो कार्ड्स होते क्या हैं, किस लिए यूज़ होते हैं और उन्हें हम डेली लाइफ में कैसे एनरोल कर सकते हैं। और साथ में जानेंगे कि इंट्यूशन पावर टैरो कार्ड्स हमें देते हैं या हमारे अंदर खुद ही बिल्ड होती है। तो इन्हीं सब के बारे में हमें सिखाने और समझाने आए हैं आज के बहुत स्पेशल गेस्ट रुचिका जी, जो टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलिंग्स और स्पिरिचुअल साइंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए मैम से ही जानते हैं कि क्या राज है टैरो कार्ड्स का। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू ज्योति फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच। तो कैसे हैं आप मैम? मैं बढ़िया। आज आपने यहाँ पर बुलाया है एक अच्छी रीडिंग्स के लिए, चलो आज हम वही करेंगे। जी, तो सबसे पहले जानते हैं, इवन मैं भी बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग रखती हूँ, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखती हूँ कि टैरो कार्ड से रिलेटेड। जब हम बचपन में देखते थे मेले में जाके या कहीं आप स्टॉल लगाओ, फेयर लगाओ, तो इंसान एक बैठा होता था टैरो कार्ड्स फैला के, तो बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी होती थी कि ये क्या है और किस लिए काम आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, क्या होता है ये टैरो? टैरोट्स ये एक ऐसे कार्ड्स हैं ना जिनसे आप अपने लिए प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, लोगों की प्रिडिक्शंस करते हैं, जिससे अपना तो हम भला करते ही करते हैं, सामने वाले का भी भला कर सकते हैं। ये एक ना मैजिकल कार्ड्स कह सकते हो आप, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, आगे चल के आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है, या पास्ट में आपने क्या झेला है। आपको सही से यह पता चलता है हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा रहने वाला है। और टैरो कार्ड से हम ये सब प्रिडिक्शंस करके अपनी लाइफ को थोड़ा स्मूथ, थोड़ा ब्यूटीफुल और थोड़ा सा लाइटन कर सकते हैं। जो हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं, लोगों को समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर उनको टैरो कार्ड उन्होंने सीखे होंगे तो वो अपनी लाइफ को लाइटन कर पाएंगे, अपने थॉट्स को लाइटन कर पाएंगे, नेगेटिविटी का हटा के पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ पाएंगे। टैरो कार्ड्स ये काम करते हैं। ये मैजिक कार्ड्स कहती हूँ मैं तो इनको। ओके। तो मैम, जैसे कि आपने कहा ये मैजिक कार्ड्स है, तो एक कार्ड हमारी पूरी लाइफ बता सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपको ज़रा भी होता है कि आज का दिन मेरा कैसा जाने वाला है और आपने टैरोट सीखा हुआ है, तो आप अपना शफ़ल करके आप आज की प्रेडिक्शंस अपने लिए निकाल सकते हैं। और अगर अब उसमें थोड़े अप्स एंड डाउन्स लग रहे हैं, तो आप ये तो कर सकेंगे ना कि उस चीज़ को मैं कैसे मैनेज कर सकूँ। आज मुझे ये काम नहीं करना जिस वज़ह से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये आपको टैरोट पहले ही अलर्ट कर देगा। तो जी। अलर्टनेस के साथ आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। आगे कुछ महीनों में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है या साल में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, अगर आप जानना चाहते हैं तो टैरोट आपको आंसर्स देते हैं। ये एक गाइडेंस है जो आपको मिलती है, और उसको आप किस तरीके से अपनी लाइफ में ढालते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ओके। तो मैम, क्या ये टैरो कोई भी सीख सकता है? ये मेरे लिए भी बने हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, ये कोई भी सीख सकता है। इसके लिए कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इनसे प्यार होना चाहिए। जब अच्छा। आप इनको देखो, तो आप ये देखो ये तो मेरे लिए ही बने हैं, और जहाँ आपको ये लगेगा तो आप ज़रूर सीख पाएँगे। ये कोई रट्टाफिकेशन नहीं है कि हमें रट्टा मारना है, 78 कार्ड्स को कैसे जीतना है। एक बार ये आप जब इनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो ये आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं।
ओके, तो मैम कोई भी नया इंसान जैसे मैं हूँ, मेरे को बहुत फ़ैसिनेटिंग लगते हैं। तो कोई भी एक नया इंसान, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड का हो, ये नहीं सीख सकता है? बिल्कुल सीख सकते हैं, बिल्कुल। इसके लिए स्पेशली आपको कोई सी स्पिरिचुअलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी रिपीट किया। जी। नॉर्मल इंसान सिर्फ़ अगर सीखना चाहे ना, दिल से सीखना चाहे, तो आप टैरोट सीख सकते हैं। ओके, तो जब हम टैरो में एनरोल करें, कोई बिगनर, कोई नया बंदा, तो बेसिकली उसे क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्या-क्या ऐसी प्रैक्टिस है जो उसे पहले करनी चाहिए टैरो के अंदर उसको आने की? कुछ भी पहले प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो टैरोट्स के पास आते हैं, वो जब डेक को अपने हाथ में होल्ड करते हैं और जब उनको सीखना शुरू करते हैं, तो कोई भी उसे सीख सकता है। बस उसे सीखने की उसके अंदर लालसा होनी चाहिए, एक जो बहुत इंटेंशन ज़रूरी होनी है। चाहिए। हाँ, इंटेंशंस भी, ये भी आप कह सकते हैं। एक बारी आप जब इनको टच करते हैं ना, अगर आपको ये फ़ील हो जाए कि ये आपके लिए बने, तो आपको ऐसा लगेगा बस अभी इनको फटाफट से याद कर लें या इनके बारे में सीखें और अपनी लाइफ़ को ब्यूटीफुल बनाना शुरू कर दें। इतने प्यारे कार्ड्स होते हैं। तो मैम जब आपका भी एक टाइम ऐसा आया होगा जब आप बिल्कुल न्यू हो गए और आपने उस डेक को हाथ में लिया, तो आपकी क्या फीलिंग थी? जब मैंने सोचा कि मुझे भी एक टैरो कार्ड रीडर बनना है या मुझे टैरोट सीखने हैं या मुझे टैरोट के साथ वर्क करना है, फर्स्ट टाइम मैंने जब अपना टैरोट कार्ड हाथ में लिए डेक को, मुझे ऐसे लगा कि मैं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हूँ। मुझे कुछ इतनी अच्छी वाइब्स आई, मतलब कि आज मैं उस लेवल पे तक पहुँच पाऊँगी इसको सीख के, कल को उस लेवल तक पहुँच पाऊँगी जिससे मैं अपनी, औरों की और इस समाज का कुछ भला कर सकूँ। सोचो कि कितनी फ़ैसिनेटिंग है ये कार्ड्स, कि आप अपना तो भला कर ही सकते हैं, दूसरों का भी और इस समाज का भी भला करने में आपके लिए इतनी पावर्स आ जाती हैं, एक छोटा-सा 78 कार्ड्स के डेक के साथ। एग्जैक्टली तो मैम जैसे कि हम देखते हैं और हमने सुना भी है बहुत बार कि कार्ड्स को रीड करने के लिए एक इंट्यूशन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, समटाइम्स काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना कि जो कहते हैं भाई मेरे अंदर तो कोई इंट्यूशन पावर नहीं है, तो क्या वो भी सीख सकते हैं? देखो, इंट्यूशन पावर किसी के अंदर नहीं है, वो अलग चीज़ है। वो शायद वो पहचान नहीं पाए हैं। इंट्यूशन पावर सबके अंदर होती है। कभी हम सोचते हैं ना कि आज हमने ये खाना है और एकदम से हमारे सामने वो चॉकलेट आ जाए या वो केक आ जाए, तो वो भी तो इंट्यूशन पावर्स है ना। आज हम किसी से मिलने वाले हैं और पता नहीं हम मिल पाएँगे कि नहीं मिल पाएँगे, मगर आप घर से निकलते ही सामने वो इंसान खड़ा हो जाता है, वो भी इंट्यूशन पावर्स हैं। हर किसी के अंदर इंट्यूशन पावर्स होती हैं, बस उनको जगाने की ज़रूरत होती है। जब आप कार्ड से कनेक्ट करेंगे तो आप अपने आप इनकी विज़डम, इनकी इंट्यूशंस खुद ही डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ओके, तो जब आपके पास कोई सीखने आता है और कार्ड को सबसे पहले अपने हाथ में लेते हैं, आप उन्हें क्या ऐसे रूल बुक्स हैं जो उन्हें सिखाते हैं, उन्हें समझाते हैं? एक छोटा-सा रूल समझाती हूँ, सोच लो ये आपका बॉडी पार्ट है और आपने उसको कैसे अपने साथ मर्ज करना है। बस एक छोटा रूल है, अगर आप इसको अपना बॉडी पार्ट समझने लग जाएँगे ना, तो ये आपके लिए वैसे ही वर्क करेगा जैसे आपके हाथ करते हैं, आपकी आँखें करती हैं। अच्छा, तो मतलब ये आपके इंट्यूशन से, आपके मन से इतना कनेक्ट हो जाता है कि जो आप सोच रहे हैं वही आपके वो कार्ड्स आपको में भी दिखाता निकलता है। है? बिल्कुल, बिल्कुल। और आप कभी सामने वाले की रीडिंग कर रहे हैं, हुँ। तो उनकी एनर्जीज़ इनके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाती हैं कि ये आपको ये बता देते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है या उनकी लाइफ़ में अच्छा। क्या होने वाला है। इसी को तो विज़डम और इसी को तो इंट्यूशन पावर्स कहते हैं इनकी। ओके, तो मैम ये काम कैसे करते हैं बेसिकली? ये डेली बेसिस की प्रेडिक्शंस भी करते हैं या लाइफ में हमारे जो इम्पोर्टेंट डेज़ आते हैं, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, हम इससे उनकी प्रेडिक्शंस को यूज़ कर सकते हैं? जो टैरो कार्ड गाइडेंस होती है ना, वो डेली प्रेडिक्शंस पे ज़्यादा वर्क करती है ओके। और उसका टाइम स्पेंड कई बारी 1 मंथ या 2 मंथ तक भी होता है। तो हर एक्चुअली ये बेसिकली एनर्जी पे बेस होते हैं। जैसे-जैसे हमारी एनर्जीज़ चेंज होती हैं, वैसे-वैसे हमारी रीडिंग्स भी चेंज हो जाती हैं। अब जैसे कई लोग होते हैं, वो डेली बेसिस पे प्रेडिक्शंस लेते हैं। तो डेली में जो उनकी एनर्जीज़ आ रही होती है ना, उस हिसाब से टैरो कार्ड्स उनकी प्रेडिक्शन करते हैं। कई लोग होते हैं जो आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 15 डेज़ या आफ्टर 2 मंथ्स लेते हैं, तो उस टाइम जो एनर्जीज़ होंगी उनकी, उसके बेसिस पे ये प्रेडिक्शंस देते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, किसी इवेंट में आप जाने वाले हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि आफ्टर 2 मंथ्स आप इस इवेंट में जाने वाले हैं या आपके घर में कोई खुशियाँ आने वाली है। जैसे आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछो, मैम कि विद इन 15 डेज़ मेरे घर में कोई खुशी आने वाली है या मेरी लाइफ में कुछ खुशी आने वाली है, तो मैं कार्ड्स देखूंगी, ओपन करूंगी, अगर उसमें वो आपकी एनर्जी से मैच होगा, हाँ आने वाली है तो यस, नहीं होगा तो नो। आपको मैं उसमें आपको सिंपली बता दूंगी,
तो आपको ये पता चल जाएगा कि अभी फ़िलहाल मुझे किसी चीज़ के लिए एक्साइट होना है कि नहीं होना नहीं है। होना। तो मतलब ये सिर्फ़ येस और नो का आंसर देते हैं या और भी चीज़ें बताते हैं? देखो, बेसिकली येस एंड नो का आंसर इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास आजकल टाइम नहीं है, बैठ के आधा पौना घंटा बैठो, उसकी पूरी प्रेडिक्शंस लो। तो वो एग्ज़ैक्टली। बेसिकली 5 मिनट के अंदर सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता चल जाए, जबकि ये गलत है। आप अपने लाइफ स्पैन के लिए बात करने आए हो तो एटलीस्ट आप 1 आवर तो दो कम से कम, जिस वजह से वो बैठ के आपकी मैं पूरी अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकूँ। तो बेसिकली लोग आजकल येस और नो पे जाते हैं, मगर ये गलत तरीका है अगर मैं बोलूँ तो। अगर आप रियली में प्रेडिक्शन चाहते हैं तो आराम से बैठिए, आपको प्रॉपर प्रेडिक्शन मिलेगी। प्रॉपरली आपके साथ सब कुछ मर्ज भी होगा और आपको राइट गाइडेंस मिलेगी कि आपको क्या करना है। ओके। तो मैम ये कौन-कौन से एरियाज़ या कौन-कौन से एस्पेक्ट्स हमें बताता है? जैसे कि हेल्थ है, फाइनेंस है, रिलेशनशिप है, करियर गोल्स है और हमारी लाइफ में क्या नया अपॉर्च्युनिटी आने वाली है? क्योंकि सब लोगों की ऑलमोस्ट इन्हीं से रिलेटेड क्वेरी होती है। पहले तो आजकल हमारे यहाँ पर जो भी टैरो कार्ड रीडिंग कराने आते हैं, सबसे पहले आता है रिलेशनशिप। एग्ज़ैक्टली, जो यूथ है। जो यूथ है उसको सिर्फ रिलेशनशिप से मतलब है। फिर आता है उनका करियर, फिर आती है उनकी हेल्थ। तो हाँ, ऑल लाइफ प्रोस्पेक्टिव से सब कुछ बताया जा सकता है टैरो कार्ड से। ओके। तो एक कार्ड ही आपको हर एस्पेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ हिंट देता है, इंडिकेशंस देता है। बिल्कुल, अगर आप एक कार्ड निकालते हैं, तो कई जो टैरो कार्ड्स रीडर होते हैं, वो एक कार्ड की रीडिंग कर लेते हैं। मगर कई लोग 3 टू 4 कार्ड्स, 10 कार्ड्स की रीडिंग करते हैं। वो सामने वाले टैरो कार्ड रीडर पे डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से रीडिंग करना चाहते हैं। हुँ। मैं ज़्यादातर 1 से करती हूँ या मैक्सिमम 3 टू 5, इससे ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। अच्छा। क्योंकि हाँ, क्योंकि इससे ज़्यादा आप क्या किसी की लाइफ में एक ही चीज़ रिपीट कर के वो कार्ड्स फिर आ जाते हैं। तो मैं सिर्फ कोशिश यही करती हूँ कि आप 3 कार्ड्स रीडिंग करो जो बेस्ट रहती है, या 1 कार्ड रीडिंग। अब किसी का येस एंड नो का सवाल है, मैं क्यों 3 कार्ड्स निकालूँगी? जो मैं निकालूँगी उसमें जो कार्ड आएगा मैं बता दूँगी। अब ज्योति, तुमने पूछा कि कल का मेरा दिन कैसे जाने वाला है। मैंने एक कार्ड पुल किया और उसमें आ रहा है कि ठीक जाएगा, ओवरऑल बढ़िया जाएगा। तो इसके लिए मैं सेकंड कार्ड क्यों ही निकालूँगी ना? तो हर किसी के क्वेश्चन बेस पे डिपेंड करता है कि हमें कितने कार्ड्स निकालने हैं। अच्छा, तो मतलब समटाइम्स जैसे हम देखते हैं कि 1 कार्ड पुल किया, 2 कार्ड किया, 3 कार्ड किया, तो वो उनके क्वेश्चंस पे वेरी हाँ, करता वो है। वेरी करता है क्वेश्चन पे। अब आप पूछोगे कि मुझे, जैसे आपने मेरे से पूछा ज्योति, कि मैम आप मुझे ये बताइए कि मेरा आज का दिन कैसे जाने वाला है, कल का दिन कैसे रहेगा, या मेरे पार्टनर की क्या थिंकिंग है, कुछ भी। तो फिर मैं 3 कार्ड्स रीडिंग करूँगी आपके लिए। ओके। अगर आज का दिन कैसे जाने वाला, मैम प्लीज़ आप ये बता दीजिए, मुझे अपने काम पे निकलना है। बेटा आज का दिन अच्छा जाएगा या आज का दिन थोड़ा अप्स एंड डाउन्स जाएगा, तो उसके लिए फिर मैं एक ही कार्ड निकालूँगी। ओके। तो मैम मैंने ये भी सुना है लोग मल्टीपल डेक्स को भी यूज़ करते हैं, तो ये भी पॉसिबल है? बिल्कुल, ये पॉसिबल है। आज पहले किसी टाइम पे जब राइडर वेट इंट्रोड्यूस हुए थे 18th सेंचुरी में, तब एक ही कार्ड्स थे। ओके। टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होने लगी। आजकल के टाइम पे सबको इंस्टेंट प्रेडिक्शंस चाहिए। एग्ज़ैक्टली। तो ठीक है, उसके लिए डेक्स आजकल इंस्टेंट प्रेडिक्शंस के आ गए हैं। किसी के पास महालक्ष्मी डेक है, किसी के पास एंजल कार्ड्स डेक हैं। तो आजकल एक टैरो कार्ड रीडर के पास कम से कम 10 से 20 डेक तो होते ही होते हैं। क्योंकि आजकल किसी के पास इतना पेशेंस नहीं है कि बैठे। अब कि आप, तुमने मुझे पूछा कोई जो मुझे लव गाइडेंस दो, मैं टैरोट से निकालूँगी, मैं अपने वे से बोलूँगी, तो आपको नहीं शायद उसके साथ रेज़ोनेट कर पाओ। आजकल एक लव गाइडेंस डेक आता है, उससे आप एक कार्ड निकाल के आप सामने वाले को लव प्रेडिक्शन दे सकते हो। ऐसे ही एंजल्स कार्ड्स के साथ, कि एंजल्स हमारे लिए क्या बोल रहे हैं। तो जब मैं टैरोट से निकालती हूँ तो जो मेरी इंट्यूशंस बताती हैं, जो मेरे कार्ड्स बताते हैं, मैं उनसे रिलेट करके बता देती हूँ। कई बार लोगों को लगता है मैम नहीं ये समझ नहीं आ रहा, तो फिर हम एंजल कार्ड्स यूज़ करते हैं, निकाला, सामने वाले को प्रेडिक्शन दी। तो ये सब डेक्स बहुत मैजिकल होते हैं और इनकी प्रेडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट होती है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि कोई भी 100% नहीं होता, मगर 99.9% एक्यूरेट बैठती है। ओके, तो क्या अगर एट अ टाइम हम 2 या 3 डेक का यूज़ करते हैं, तो क्या दोनों या तीनों की जो डेक्स की पावर है या इंट्यूशन जो रेमेडीज़ निकल के आ रही हैं, जो कार्ड की प्रेडिक्शन आ रही है, क्या वो इंटरलिंक करती है? बिल्कुल करती है। अब कई बारी हमारे पास कार्ड्स होते हैं, लोगों को जानना होता है कि क्या डीप फीलिंग है हमारे लव वन की, हिडन फीलिंग्स बताइए मैम, तो मेरे पास एक हिडन फीलिंग डेक है। मैं टैरोट के साथ पहले उनको बताती हूँ कि वो ये महसूस करते हैं और डीपली हिडन फीलिंग्स जाननी है, तो फिर मैं वो कार्ड में से निकाल के बताती हूँ कि ये हिडन फीलिंग्स हैं, वो क्या जानना चाहते हैं।
वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कई बार ये होता है कि सामने वाला अपनी हिडन फीलिंग्स नहीं शेयर करता, बिल्कुल सही। तो फिर वो उसकी हिडन फीलिंग्स जानने के लिए हमें हिडन फीलिंग डेक यूज़ करना पड़ता है। ओके। वैसे देखा जाए तो आजकल के टाइम के बेसिस पे इतने डेक्स बनाए गए हैं क्योंकि टाइम नहीं है। पहले तो सिर्फ टैरो कार्ड्स में सिर्फ ये राइडर वेट का ही होता था जिससे लोग प्रेडिक्शंस करते थे। टाइम के साथ चेंज भी होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मैम जब कोई आपके पास नया बिगनर आता है तो उसको कितना टाइम या कितना ड्यूरेशन लगता है एक टैरो कार्ड में परफेक्शन लाने के लिए? एक तो उस लर्नर पे होता है कि वो कितनी जल्दी लर्न करता है। जी। सेकेंडली, अगर कोई ध्यान से समझाए, डीपली पढ़ाए, तो आपको 1 to 2 months या 3 months लग जाते हैं। और कई लोग बिल्कुल ही जैसे स्लो लर्नर्स होते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है टाइम। एक तो सिखाने वाले पे, दूसरा सीखने वाले पे डिपेंड करता है कि टैरो कार्ड की कितनी जल्दी हम रीडिंग सीख सकते हैं और कितनी जल्दी हम उनको मेमोराइज कर सकते हैं। ओके। तो मैम जब कोई पहली प्रिडिक्शन देता है वो इस मोमेंट पे क्या फीलिंग आती है? ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे ये बात अपने लिए भी याद आ गई। जब मैंने पहली प्रिडिक्शन दी थी तो मुझे कैसे लगा था। अब किसी ने आके जब मुझसे प्रिडिक्शन ली और मैंने जब पहली प्रिडिक्शन दी, तो जब उसने मुझे आगे से ये बोला, मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ऐसा ही है और मुझे बहुत अच्छी आपकी रीडिंग लगी, तो मैं उस टाइम पे जो महसूस कर सकती हूँ शायद हर बिगनर वो ही महसूस कर सकता है। एग्जैक्टली वो वो फील। गूज बम्स आ जाते हैं जिससे हमें लगता है वाओ, हम उस लायक बन गए कि हम किसी की प्रिडिक्शंस कर सकें। तो वो जो मोमेंट होता है ना, वो उसको शायद मैं शब्दों में कह ही नहीं सकती हूँ। एग्जैक्टली वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस अब मैं उस लायक हो गई हूँ कि मैं उस पे प्रिडिक्शन पे काम कर सकती हूँ। सही बात है। अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बदलने के लिए मेरे पास एक, क्या बोलेंगे, औज़ार ऐसा को, टूल। हाँ, ऐसा टूल आ गया है जिससे मैं अपनी तो लाइफ़ चेंज कर ही रही हूँ, सामने वाले की भी कर रही हूँ और शायद समाज का इसमें भला भी कर रही हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैम थोड़ा-सा हमें और इसके बारे में अगर जानना हो तो आप इसे थोड़ा-सा और हमें समझाइए ताकि जो हमारे नए लोग हैं, जो नए हमारे व्यूअर्स हैं या कह लीजिए जिनका क्यूरियोसिटी है इन टैरो कार्ड में और सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा वो यूज़फुल रहे। देखो, 78 कार्ड्स को पढ़ना तो ज़रूरी है क्योंकि जी। बिना पढ़े हमें मीनिंग समझ नहीं आएँगे। हाँ, उसको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। आपको सिखाने वाला ऐसा होना चाहिए कि वो एक कार्ड के आपको समझा दिया जाए कि वो क्या बता रहा है। मगर आप एक बात जानते हैं कि एक कार्ड के ना बहुत से मीनिंग्स होते हैं। वो आपके इंट्यूशंस पे डिपेंड करते हैं कि आप सामने वाले को कितना उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो पा रहे हो। ओके, तो मतलब एक कार्ड के अलग-अलग बहुत चीज़ें बताता हाँ, है। बहुत से मीनिंग्स होते हैं। अगर आपने कोई कार्ड निकाला, 78 कार्ड्स हैं। अब बाय चांस आपका ये आ गया 5 ऑफ कप्स, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक इंसान है, बहुत दुखी है, चीज़ें पीछे उसके गिरी हुई हैं। तो इस कार्ड से आपने मुझसे पूछा कि लाइफ में मेरे क्या होने वाला है, तो मैं आपको अगर ऐसे बोल दूँगी, आप कुछ नहीं होने वाला, सब बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आप कुछ मत करो, घर बैठो। ये तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि सामने वाला डर जाए। उसको गाइडेंस देने के लिए हम कुछ तो ऐसा बताएँगे ना जिसमें उसको पता चले, हाँ, चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी मगर आप नहीं देखना चाहते। आगे ग्रोथ तो दिखती है, एक बारी सिर उठा के तो देखिए। जी। जी, ठीक है, अभी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, मगर ऐसा नहीं है कि कोई सॉल्व नहीं हो सकती। तो अगर आप सिर उठा के आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो लाइफ़ आपके लिए बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आएँगी। अब इसमें आपको 2 मीनिंग्स तो अभी पता चल गए। अभी यही कोई और आके मुझे और कार्ड की रीडिंग बोलता है, 3-4 मैं निकालती, तो उसके अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। ओके, तो मतलब एक कार्ड भी बहुत सारे अलग-अलग क्वेश्चंस का आंसर्स दे सकते हैं। तो मैम इन टैरो से रिलेटेड अगर हम टैरो का यूज़ करें तो ये हमारी डिसीजन मेकिंग पावर में कितना इम्पैक्ट ला सकते हैं? ज्योति, अब जैसे एक छोटा ऐसा एग्जांपल मैं तुमसे लेती हूँ। आज तुमने कोई कोई एग्ज़ाम देने जाना है, वो एग्ज़ाम तुम्हारा कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा, तुमने मेरे से क्वेश्चन पुट ऑन किया। मैंने प्रेडिक्शन निकाला। पहले तो तुम्हारे हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा कैसा जाएगा। फिर अगर मैंने कार्ड निकाला, अगर वो पॉजिटिव कार्ड आएगा तो यस, आपका बहुत अच्छा जाएगा। अगर वो बाई चांस नेगेटिव आ भी जाता है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको एक तरीके से इंडिकेशन देने जा रहे हैं कि अगर कुछ रह गया तो उसको लर्न कर लो। अभी एक गो थ्रू कर लो कि आप जब टेस्ट देने बैठो या एग्ज़ाम देने बैठो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ये होता है। एग्जैक्टली जैसे कि अब हम बात करें अगर रिलेशनशिप की बात करें, कोई अपने मैरिज का डिसीजन लेना चाह रहा है, तो क्या टैरो उसे सही गाइडेंस देंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। जब मैरिज का डिसीज़न लेने के लिए कोई आता है हमारे पास कि मैम आप बताइए कि ये लड़का हमारे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर हम उसकी एनर्जी से रिलेट करके हम अपने कार्ड्स को खोलते हैं
उसमें जो आंसर आता है, अब जैसे किसी का आया कि लड़का तो अच्छा है मगर फैमिली इतनी अच्छी नहीं रहेगी, अगर एडजस्ट कर सकते हो तो आप आगे बढ़ो, नहीं कर सकते तो आप अभी यहाँ पर इस चीज़ को स्टॉप कर दो। क्योंकि कई बार ये होता है लड़का अच्छा होता है, फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, या फैमिली बहुत अच्छी होती है, लड़के में थोड़ी ऊपर नीचे बात होती है। अगर आपको लगता है, मैंने आपको क्लैरिटी से बता दिया लड़का अच्छा है, फैमिली में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर मैं आपका डिसीजन आप पे छोड़ूंगी कि आपने क्या करना है। क्योंकि ये डिसीजन मैं नहीं ले सकती, लाइफ आपकी है। बस मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आप देख लो क्या करना है। ओके। तो अगर मैं कहूँ कि कोई फाइनेंशियल डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट लेना चाह रहा है, जैसे कि कोई एंटरप्रेन्योर है, अपनी कंपनी के लिए बहुत बड़े डिसीजंस लेने के लिए रेडी है, तो क्या वो भी गाइडेंस ले सकता है टैरो की? बिल्कुल, और उनको लेनी भी ज़रूर चाहिए। कई इन्वेस्टमेंट से पहले तो मैं बहुत लोगों को कहती हूँ, एक बारी आप गाइडेंस ज़रूर ले लिया करो, कि आपको पता चले कि आप राइट पाथ पे हो कि नहीं हो, आप राइट जगह पे अपना ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और उसके बाद अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर भी दिया है, अगर बिना पूछे, तो उसके बाद आपकी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, आप सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर कुछ भी उसके अंदर अप्स एंड डाउन दिखते हैं, फिर हम रेमेडीज़ दे देते हैं कि आप ये रेमेडीज़ कर लो, कि आप ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हो, उसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मैं उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए रेमेडीज़ देती हूँ। टैरोट सिर्फ प्रिडिक्शंस या गाइडेंस के लिए नहीं, रेमेडीज़ का भी काम करते हैं। अच्छा। इनके हर नंबर्स के अकॉर्डिंग रेमेडीज़ होती हैं, तो वो रेमेडीज़ हम देते हैं, और उस हिसाब से उनके जो भी अप्स एंड डाउन्स आने वाले होते हैं, तो वो बैलेंस हो जाते हैं। ओके, तो मतलब ये टैरो गाइडेंस भी देता है, आपको सपोर्ट भी करता है, आपकी इंट्यूशन पावर भी बताता है एंड इवन रेमेडीज़ भी देता है। तो ये रेमेडियल पार्ट थोड़ा-सा आप और हमें बताएँ? अब जैसे किसी ने मेरे से पूछा काम कैसा रहने वाला है या क्या है, और कुछ ऐसा आ गया कार्ड के नहीं, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, सिचुएशन को देखा कि कितना प्यारा कार्ड्स आए हैं, एनर्जी से कैसे मैच करते हैं, जर्नल एनर्जी से भी मैच करके देखो, वो बंदा सोच रहा है ना कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो मैं कर चुका हूँ, क्या वो मेरे लिए ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। अभी तो तुमने एक जर्नल क्वेश्चन पूछा, जो एनर्जीज ने, फिर भी ये टैरो कार्ड्स ने उसकी एनर्जीज पकड़ ली। तो देखो, इसमें उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो सोच रहा है कि होगा कि नहीं होगा। तो इसके ऊपर देखो, आप 3 नंबर लिखा ना, तो फिर हम उनको जुपिटर की रेमेडी करने को बोलते हैं, कि आप जुपिटर की रेमेडी करो, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी, और इस तरीके से आप अपनी लाइफ में जो भी गेन करना चाहते हो वो कर सकोगे। ओके, तो मतलब ये टैरो हमें प्लैनेट से भी कनेक्ट करता है। ये टैरो प्लैनेट से भी कनेक्ट करते हैं। ओके, तो क्या ये हम न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से भी लिंक कर सकते हैं? बिल्कुल, टैरोट कहीं न कहीं न्यूमरोलॉजी से भी लिंक्ड होता है, बट न्यूमरोलॉजी सेकंड पार्ट में आती है, पहले टैरोट्स आते हैं। अगर कोई इंसान टैरो में प्रोफेशनलिज्म और बढ़ाना चाहता है और उसकी प्रिडिक्शन को और इन्हांस करना चाहता है, तो अगर वो टैरो प्लस न्यूमरोलॉजी कर ले, तो उसकी प्रिडिक्शन पावर और इन्हांस हो सकती है। बिल्कुल ज्योति, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, और तुम्हें मतलब कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने टैरो कार्ड्स की जितनी बात करी तुम्हें समझ आया, और तुमने ये बात मेरे से पूछी। बिल्कुल, ये ऐड ऑन हो जाएगा, चेरी ऑन द केक एग्जैक्टली। वैसे हो जाएगा। ओके, तो ये कैसे अलाइन होते हैं? ये कैसे टैरो एंड न्यूमरोलॉजी कैसे अलाइन होते हैं? थोड़ा ये भी जानते हैं। देखो, टैरोट के कुछ जैसे 22 हमारे जो मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं, उनकी अपनी एक रेमेडीज़ होती है, वो सीखनी पड़ती हैं, ऐसे लोगों को बतानी पड़ती है। एम्प्रेस की अपनी होती है, एम्परर की अपनी होती है। मगर बाकी जो कार्ड्स होते हैं, तो लोगों को उनकी जैसे रेमेडीज़ नहीं याद रहती, बिगनर्स को भी, या बहुत टाइम बाद भी कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड में आप इंडल्ज भी हो गए, कई बार याद नहीं रहती। बट आपको न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज़ हमेशा याद रहती हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी-छोटी रेमेडीज़ होती हैं। हम 1 टू 9 ही हमें याद करना होता है ना, कि हम कौन-सी रेमेडीज़ दे सकें। तो इसलिए हम उनको रेमेडीज़ सिखाते हैं, साथ में बेसिक न्यूमरोलॉजी सिखा देते हैं। कई लोग होते हैं जो बिल्कुल न्यूमरोलॉजी नहीं सीखना चाहते, उनका नहीं दिल होता कि हम इतने लोशु ग्रेड में जाएँ या वैदिक न्यूमरोलॉजी करें, तो हम उनको बेसिक न्यूमरोलॉजी सिखा देते हैं, जिसके लिए वो प्रिडिक्शंस करें, साथ में रेमेडीज़ भी दे सकें। देखो, हमने प्रिडिक्शन कर दी, मुश्किलें आ रही हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे?
उसके लिए तो रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी है ना, एग्जैक्टली। तो फिर वो रेमेडीज़ दे दो, तो सामने वाले की चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि कैसे-कैसे हम इसको इंडल्ज करके अपनी लाइफ में और एनरोल कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो मैम अगर मैं सीखने पे आऊँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ डिजिटलाइज़ हो रहा है। इवन हमने देखा था कि टैरो भी कोई ऑनलाइन सिखा सकता है। तो क्या टैरो ऑनलाइन सीखना फ्रूटफुल होता है? क्या समझ बिल्कुल, आता है? बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है कि टैरो तुम आमने-सामने एज़ अ टीचर या एज़ अ स्टूडेंट लेके कोई क्लासरूम में बैठ के सीख सको, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो। हाँ, सामने सिखाने वाला कैसा होता है, इस पे बहुत डिपेंड करता है। तो अगर कोई ऐसा है, प्रोफ़ेशनल है, बहुत प्रैक्टिस है उसको, उसको पता है कि मुझे कैसा सिखाना है, तो आप आराम से ऑनलाइन बैठ के सीख सकते हो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल तो वैसे भी लोग प्रेफ़रेंस ही यही देते हैं कि ऑनलाइन सीख लें, क्योंकि घर भी देख लेते हैं और अपना सीख भी लेते हैं, अपने लिए एक नया सब्जेक्ट अपनी लाइफ के अंदर लेके आते हैं जिससे उनकी लाइफ ब्यूटीफुल बन सके। तो मोस्टली आजकल ऑनलाइन ही सिखाया जाता है, 1 टू 1 तो सिखाने का टाइम बीत ही चुका है। ओके। तो मैम जब कोई सीखता है तो इनिशियल डेज पे उसे क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने को दिखते हैं? सीखने में इनिशियल डेज पे कोई चैलेंजेस हमें फेस नहीं करने पड़ते। बस यही होता है कि आपको जो सामने वाला सिखा रहा है आप कितनी जल्दी उसको सीख रहे हैं। कई लोग होता है कि अब एक कार्ड मैंने आज किसी को सिखाया, उसको 1 दिन में समझ आ जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको हफ्ते में समझ आता है, बस डिफरेंस यही है। ओके। तो अगर कोई सीखना चाहे तो वो कैसे सीख सकता है? कैसे स्टार्ट करे? कहाँ से उसको शुरू करना चाहिए? वो पहले ऑनलाइन ढूँढे कि कौन-सा ऐसा टीचर है, जिससे मैं सीखना चाहता हूँ, किससे मेरी वाइब्स मैच कर रही हैं। कई बारी होता है ना कि नहीं हमारी वाइब्स इनसे टीचर से मैच नहीं कर रही या उनसे मैच नहीं कर रही। आजकल तो बहुत लोग हैं सिखाने के लिए। तो आप ऑनलाइन सर्च करिए जिससे आपकी वाइब्स मैच हों, उस टीचर को आप अपना गुरु बनाइए और उनसे सीखिए और वो अच्छे से सिखाएँगे। ओके। तो सिर्फ टैरो को प्रोफेशनली सीखना सही है या कोई अपने पर्सनल लेवल पर अगर सीखना चाहे तो भी सीख सकता है? देखो, पहले तो सब लोग टैरोट अपने पर्सनल लेवल के लिए ही सीखते हैं कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, हम अपनी लाइफ को थोड़ा-सा स्मूथ बना सकें। हुँ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ हमारे अप्स एंड डाउन्स हैं या हम कुछ ऐसी रेमेडीज़ इनके थ्रू कर लेंगे, जो कार्ड आज हमें बताएगा, हम उस चीज़ पे चल लेंगे। तो पहले तो सेल्फ के लिए सीखते हैं, फिर आता है प्रोफ़ेशनल। आजकल प्रोफ़ेशनल वाइज़ ये बहुत अच्छा है। किसी टाइम पे इसको एक साइड बिज़नेस ही माना जाता था कि टैरोट को थोड़ा टाइम के लिए कर लिया, मगर अब ये फुल टाइम बिज़नेस हो गया है। एग्ज़ैक्टली। तो आजकल तो इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर आप एनरोल कर लो और वहाँ पर आप रोज़ की प्रेडिक्शंस दो, अर्निंग भी करो और आराम से बैठ के अपने घर को भी देख लो। तो टैरोट के तो बहुत फ़ायदे हैं। एक गिनवाने बैठूँ तो शायद मेरे पास 100 है। कि ओके। उसके मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि टैरोट आपकी लाइफ़ में आएगा ना, तो इससे ज़्यादा खुशियाँ शायद आपको कभी महसूस ही नहीं होंगी। ओके। तो मुझे टैरोट से मेरा पर्सनल ये है कि मुझे अपने टैरोट से बहुत प्यार है और मैं यही चाहती हूँ जो भी टैरोट सीखे तो उसको भी उतना ही प्यार करे जितना वो अपने बच्चों को या अपने लव वंस को करते हैं। तो आपके लिए टैरोट ऐसे काम करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। तो अब मेरा जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि टैरो सिलेक्ट कैसे करें? कौन से टैरो हमें सीखने चाहिए? लाइक जैसे सबसे पहले आता है राइडर वेट का, जिसे कहते हैं कि सबसे शुरुआत ही इन्हीं से हुई थी। तो इनसे कैसे लोग कनेक्ट कर सकते हैं? देखो, स्टार्टिंग हमेशा हमें राइडर वेट से ही करनी चाहिए। अब तो बहुत सिंप्लीफाई भी कर दिया गया है टैरोट को, ऐसे टैरोट कार्ड्स आ गए हैं जिसमें मीनिंग्स भी लिखे जाते हैं। मगर अगर आपको रियली सीखने की भूख है ना, तो पहले आप राइडर वेट से सीखिए और ऐसे टीचर से सीखिए जिसको उसकी प्रॉपर नॉलेज हो। ओके। क्योंकि आप जब इनसे सीख लेंगे ना, फिर आपके लिए ये जो मीनिंगफुल है, जो आजकल मीनिंग्स लिखे हुए आते हैं, वो आपके लिए ईज़ी हो जाएँगे। एक्चुअली वो ज़्यादा इजी उन लोगों के लिए हैं जो प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, को बहुत जल्दी जल्दी प्रिडिक्शंस देनी पड़ती है। अगर आपके पास कोई आराम से बैठ के प्रिडिक्शन लेने आया तो राइडर वेट से बढ़िया कोई भी डेक नहीं होता। ओके। एक्चुअली इसको मदर ऑफ ऑल डेक्स कहा जाता है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैम कुछ लोग होते हैं ना कि ऑनलाइन देख के खुद से लर्न करना स्टार्ट करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मेंटोर की गाइडेंस में लर्न करना शुरू करते हैं। तो सेल्फ लर्निंग और मेंटोर बेस्ड लर्निंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या देखा गया है? एक तो आजकल यूट्यूब पे ना बहुत ही ज़्यादा समझाने लग गए हैं तो लोगों को लगता है हम यहीं से सीख के कर ले वो सेल्फ। देखो, सेल्फ लर्निंग कोई बुरी बात नहीं है, बट जो मेंटोर सिखा सकता है ना, वो आपको सेल्फ लर्निंग में कभी नहीं समझ आएगा।
आप यूट्यूब पे आप वो ही समझोगे जो सामने वाले ने आपको बोल दिया। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, तो वो आप किससे जाके पता करोगे? अब आपको मैंने एक कार्ड सिखाया और आपने वही कार्ड के अगर कोई आपको नहीं आंसर समझ आ रहा है या आपको नहीं समझ आ रहा कि मैम इसकी प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, तो सेल्फ लर्निंग में आप क्या करोगे कि आप फिर यूट्यूब पे सर्च मारोगे? ऐसा तो नहीं है ना। क्वेश्चन के आंसर्स तो आपको नहीं मिलेंगे, मगर मेंटोर से आप 10 बारी क्वेश्चन पूछोगे, वो 10 बारी आंसर देंगे। इसलिए मेंटोर होना ज़रूरी है। टैरो कार्ड सीखने के लिए मैं तो हमेशा यही रिकमेंड करूँगी, सेल्फ से ज़्यादा मेंटोर के पास जाओ, क्योंकि वही आपको राइट पाथ दिखा सकते हैं कि कैसे आपको रीडिंग करनी है, किस तरीके से प्रिडिक्शंस करनी है, कैसे आप सामने वाले की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी पावर्स को इन्हेंस कर सकते हैं, इंट्यूशन पावर को इन्हेंस कर सकते हैं, वो एक मेंटोर ही सिखा सकता है। ओके। तो मैम कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस हो, आपका हो या फिर आपके किसी स्टूडेंट का हो, जो आपको लाइफ टाइम एक लर्निंग एक्सपीरियंस, एक अलग प्राउड मोमेंट देके गया हो? मैंने अभी जैसे पहले भी कहा, जब मैंने अपनी फर्स्ट रीडिंग करी थी तो वो सबसे ज़्यादा मेरा प्राउड मोमेंट था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी फर्स्ट रीडिंग पे मुझे इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली कि मैं खुद भी नहीं सोच पाई कि ये क्या है। वो एक्चुअली मेरा वाव मोमेंट था, और उस दिन से मुझे ये पता चला कि मैं अपने टैरोट से कितनी ज़्यादा मर्ज्ड हो गई हूँ और मैं कितनी एनर्जेटिक हो गई हूँ, या मेरी इंट्यूशन पावर्स कितनी इन्हेंस हो गई हैं कि आज मैं किसी की लाइफ प्रिडिक्शन कर रही हूँ। तो वो जो टाइम था ना, मैं उसको एज़ अ सेलिब्रेशन मानती हूँ। ओके। तो मैम कब एक रीडर को ये बिलीव हो जाता है कि अब वो सेल्फ रीडिंग से बेटर करके आगे और बढ़ के एक स्टेप और एनहांस करके किसी और की लाइफ भी प्रिडिक्ट कर सकता है? कोई एक ऐसा इंडिकेशन उसे मिलता है कार्ड्स के थ्रू या फिर उनकी इंट्यूशन पावर्स में? देखो, जब पहले हम सेल्फ रीडिंग करते हैं ना, तो शुरू में हमें ऐसा लगता है कि ये राइट नहीं दे रहे, क्योंकि कई बारी हमारी ना इंट्यूशंस ऐसी होती हैं, फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। धीरे धीरे जब हमारे एनर्जीज हमारे कार्ड से कनेक्ट करती हैं, जब हम देखते हैं कि आज हमारे कार्ड ने ये बोला था और हमें ये करना चाहिए, और हम उसी पाथ पे चलते हैं, और जब हमें राइट आंसर मिलता है तो हमें समझ आ जाता है कि अब हमारी प्रेडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट होने वाली हैं, और फिर हम दूसरों की प्रेडिक्शंस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ओके। तो एक ऐसा इंट्यूशन पावर आता है कि हाँ, हम आगे अब दूसरों की भी लाइफ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनको भी गाइडेंस दे सही। सकते हैं। तो मैम जैसे कि कभी कोई नया आपका बिगनर आप जो आपसे सीख रहा हो, कभी ऐसा भी होगा कि वो प्रिडिक्शन करने बैठे हैं, कार्ड तो उन्हें सही बता रहे हैं लेकिन वो उस चीज़ को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। तो कभी ऐसा सिचुएशन आया है? हाँ, शुरू-शुरू में जब बच्चे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, वो ऑब्वियस है किसी और की प्रेडिक्शन तो नहीं कर रहे, हम लोग एक-दूसरे से करवाते हैं कि आप इनकी करो, आप उनकी करो। कई बारी वो गाइडेंस जैसे गलत दे देते हैं, हुँ। तो इसके लिए हम यही बोलते हैं कि आपको थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको अपनी इंट्यूशन पावर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने टैरोट कार्ड से और रिलेट करने की ज़रूरत है। वो फिर जब ये वाला बात सुन के उनमें एनर्जी आ जाती है, नेक्स्ट टाइम से वो कभी गाइडेंस गलत देते ही नहीं है। ओके, तो मतलब एक हर किसी की लाइफ में एक फेज़ ज़रूर ऐसा आता है इनिशियली। बिल्कुल। ओके, तो उसको एज़ अ मोटिवेशन लेना चाहिए, राइट? हाँ, एज़ अ मोटिवेशन लेना चाहिए, ये नहीं कि अब तो मैं कर ही नहीं सकता, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि अगर आप गलत गाइडेंस की तरफ जा रहे हैं, तो आपको राइट गाइडेंस की पाथ की तरफ कैसे मुड़ना है, वो आप वहीं पर अपनी इंट्यूशन पावर को एनहांस करके सही रीडिंग दे पाते हैं। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि कुछ लोग ना उससे डर के कि कहीं मैं किसी को गलत गाइडेंस ना दे दूँ, तो वो बैक ऑफ हो जाते हैं। एक अंदर उनके डर पैदा हो सकता है। फिर हम यही कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। एग्ज़ैक्टली। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। ओके, तो मैम कब सीखना चाहिए? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू लर्न टैरो? राइट टाइम टू लर्न टैरो कभी भी, जब आपका मन करे कि आपको टैरोट लर्न करना है, जब आपको लगे कि टैरोट के साथ मुझे मिलना है, तो आप सीख सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, एट द एज ऑफ 18-19 अगर आप सीखना शुरू करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उस अच्छा। टाइम पे आप लोग अपने लिए कुछ नया बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हुँ। उस एज में आइए, फिर तो आप चाहे 50 के हो, चाहे आप 70 के हो, आप कभी भी सीख सकते हैं। अच्छा, तो देयर इज़ नो एज नो, नो क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया। जब आपका दिल करे आप टैरोट सीख सकते हैं। जब आपको ये लगे कि टैरोट मुझे बुला रहे हैं, तो बस सीख लो। ओके। तो मैम कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई छोटा बच्चा आपके पास आया हो, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, और बहुत एक क्यूरियोसिटी हो और आपको उसको देख के बहुत खुशी मिली हो? हाँ, देखो,
छोटे बच्चे आके अगर बोलते हैं ना मैम हमें सीखना है, जो अभी छोटे ही हैं, जिनको 11-12 तक कर रहे हैं, तो छोटे हैं, तो हम उनको कहते हैं अभी रुक जाओ, अभी राइट टाइम आपका आएगा, थोड़ा कॉलेज वॉलेज जाओ, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, फिर आप टैरो में आना। ऐसे वैसे ये एक मेरी तरफ से एक गाइडेंस होती है, मगर कोई लोग सीखना चाहें तो एट द एज ऑफ 18 आप सीख सकते हैं। 18 टू 90 आपकी एज स्टार्ट हो जाती है कि आप टैरोट सीख सको। ओके, आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ चले जा सकें। बिल्कुल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सेल्फ अवेकनिंग, कॉन्फिडेंस, अवेयरनेस, इसकी तरफ चले जाते एग्जैक्टली। तो कॉन्फिडेंस कैसे हमें टैरो से कनेक्ट करता है? हैं। अगर आप अपनी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तब आपको ये लगता है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो आप कुछ भी प्रिडिक्शन आएगी उसके लिए आप रेमेडी भी कर लेंगे। कॉन्फिडेंस तब बिल्ट होता है जब आप सामने वाले की प्रिडिक्शन करते हैं। पहले आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा, दूसरे पे हिलेगा, तीसरे पे हिलेगा, फिर आगे चलते-चलते आपका कॉन्फिडेंस ऐसा बिल्ट हो जाएगा कि आप कार्ड देखते ही आपकी इंट्यूशन पावर ऐसे करेगी कि आपने ये आंसर देना है, आपको क्विक आंसर आने शुरू हो जाते हैं। ये सारा कॉन्फिडेंस पे और प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। ओके, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन मैन परफेक्ट। परफेक्ट। ओके, तो मैम अभी कोई लिसनर अगर सुन रहा है आपको और चाहता है सीखना और कहीं ना कहीं अंदर कंफ्यूजन चल रही है, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, अगर आपने कनेक्ट करना है तो askganesha.com पे मैं आपको अवेलेबल मिलूँगी। आप वहाँ मुझसे कनेक्ट करिए, मैं आपको सिखाऊँगी भी और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच मैम। एंड ऐसे ही हम और भी नई नई चीज़ों को और भी नई स्पिरिचुअल साइंसेस के सीक्रेट्स को और एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये एनर्जीज हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं। एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।